हे एवरीवन, ये है हमारा डे 9 और हमारी सुबह की शुरुआत कैसे हुई आप देख सकते हो। बादल कितने प्यारे लग रहे हैं, चारों तरफ एकदम बादल ही बादल छाए हुए थे और बारिश बहुत मस्त हो रही थी एंड ठंडक बढ़ गई थी। आज हमारा जो योगा सेशन है ना, उसमें सर हमें जल नीति सिखाने वाले थे एंड जल नीति जब हम सीखने के लिए छत पे गए ना, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी बट काफ़ी मज़ा आया। मैंने कभी ट्राई नहीं किया था जल नीति एंड यहाँ आके मैंने ट्राई करा और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। खैर उसके बाद डायरेक्ट मैं शाम को निकली ऐसे थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए एंड बहुत ही मैंने अच्छे से सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी। मैं पता करने के लिए गई थी एक्चुअली में, यहाँ पे गिटार और मृदंग वगैरह सिखाते हैं, तो वो मैं पता करने गई थी बट वो जो जगह थी ना वो बंद थी। तो फिर ऐसे ही मैं कैफ़े वगैरह देखते हुए जा रही थी। कुछ तो मुझे व्लॉग करना था, सो मैंने सोचा कि चलो ऐसे गलियों में जाके एक्सप्लोर करते हैं। एंड वहाँ पे ना एक जगह पे कीर्तन एंड अलग अलग ना हर दिन कुछ अलग अलग से योगा सेशन का उन्होंने पूरा टाइम टेबल बना रखा था, वो मैंने देखा। मुझे हमारे जो योगा सेशन जो होते हैं ना, उसमें सारी चीज़ ऑलरेडी हमें सिखाई जा रही हैं, तो अलग से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं पहाड़ से ना मतलब ढलान की तरफ जा रही थी, जहाँ पर ये सारी दुकानें थी, ये सारे योगा वाले जगह थी। यहाँ से मुझे कुछ भी काम नहीं था। फिर मैंने सोचा कि वापस चल लेते हैं, तो मैंने थोड़ा सा देखा, घूमा वूमा। ये वो वाला रास्ता है ना जिधर हम ऑलरेडी एक बार खुले खुले कैफ़े में जा चुके हैं, जब हम उत्तराखंडी डांस वाला मैंने एक पोस्ट किया था ना व्लॉग, वही वाले रास्ते पे है ये वाला कैफ़े भी। वैसे एकदम सुनसान सी गलियां थी तो मुझे सही नहीं लगा जाते हुए, तो मैंने सोचा कि फिर इधर से ही हम वापस हो लेते हैं। तो थोड़ा सा आगे गई और फिर मैं वापस हो ली, क्योंकि रात के टाइम में मुझे अकेले जाना इतना सेफ़ नहीं लगता। मुझे डर भी लगता है एक्चुअली में, क्योंकि मैं रास्ता भूल जाती हूँ। मेरे साथ कोई होता है तो मुझे एक ऐसा रहता है सिक्योरिटी कि ठीक है चलो रास्ता भूल भी गए तो उसको रास्ता याद रहेगा, बट वैसे क्या होता है कि मुझे रास्ते याद नहीं रहते, तो मैं ज़्यादा दूर नहीं जाती हूँ। तो ऐसे ही बस हम मतलब मैं घूमते घूमते जा रही थी और ये देखो ये मैं हूँ अंधेरे में। ये बनारस की गलियाँ नहीं है, हर गली में कुछ ना कुछ तुम्हें मिल जाएगा। वैसे ऋषिकेश की भी गलियाँ हैं, अभी हर गली में कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। फ़िलहाल तो मुझे जाना है एक्सप्लोर करने के लिए कि कुछ हो। मैंने एक आर्ट गैलरी टाइप्स देखा था, तो वही ढूंढ रही हूँ एक्चुअली में। देखो किधर है, मैं रास्ते याद नहीं रख पाती हूँ। मुझे पता है कि ऊपर साइड तो नहीं है, नीचे की साइड ही होगा। हाँ तो ये तो आर्ट कैफ़े है जहाँ हम आए थे, ठीक है। ये देखो काफ़ी सही लग रहा है। उसके बाद ना यहाँ पे शॉप वगैरह हैं काफ़ी, एंड ये रही वो शॉप आर्ट वाली, जहाँ मुझे सीखने का मन था कुछ आर्ट वाला। एंड मैं पूछने आई थी कि अंकल पर सेशन क्या लेंगे आप पैसे, और ये सारी चीज़ें पता करने। ये वाला कैफ़े ट्राई करूँ, नाम तो नहीं लिखा बट लग तो अच्छा रहा है। इसके सामने हमें क्लीन इजी लॉन्ड्री मिल गई थी, जहाँ से मैंने फर्स्ट डे अपने कपड़े प्रेस कराए थे। एक मैंने और चीज़ देखी थी जहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह भी बजाना सिखा रहे थे, वो मुझे ढूंढना है थोड़ा। यहाँ पे एक राहा कैफ़े है, अगर आप तपोवन के पास हो। ये कैफ़े काफ़ी सही है, प्राइस वाइज तो नहीं पता मुझे बट हाँ सही है ये। देखो यार ऐसा अंदर का भी तुमको व्यू दिख ही रहा होगा। मैं गई तो थी एक दिन, मैंने अगर आपने प्रीवियस व्लॉग देखे होंगे तो उसमें था अंदर का भी मुदिता। एंड ये है एक, इसके आगे हम जा चुके हैं, शायद इसी लेन में है थोड़ा सा। मैं ये सोच रही हूँ भाई कितने मतलब एडवांस लोग हैं, इतनी ही ऐसे सपाट सी गली पे कैसे चला लेते हैं लोग स्कूटी एंड गाड़ियाँ। बेसिकली लड़कियों को मेरा सैल्यूट है भाई कि वो चला लेती हैं फटाफट से गलियों में। ये देखो यही था वो, ये यहाँ पे लिखा है ना म्यूज़िक स्कूल कीर्तन इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक कॉन्सर्ट, इसी का मुझे पता करना है। सो आई थिंक यही है रास्ता, चलते हैं अंदर, कुछ तो पता चलेगा हमें। और यहाँ पे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट देख लो तुम, मृदंग तबला हारमोनियम श्रुति सब सिखाते हैं। सेकंड फ्लोर पे है। यस लेट्स गो एंड जस्ट एक्सप्लोर। फर्स्ट फ्लोर पे क्या है, जस्ट चेकिंग आउट इधर कुछ है कि नहीं।
इधर परफेक्ट एक बालकनी बनी हुई है जहाँ से आप व्यू देखो ज़रा, सही व्यू लग रहा है यहाँ। ये है व्यू, आई थिंक रूम्स वगैरह हैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ। ऊपर जा रहे हैं, ऊपर की साइड, एंड हम जाएंगे सेकंड फ्लोर पे पता करने के लिए कि यहाँ पे मुझे गिटार का थोड़ा सा है, मतलब मैं देख लेती हूँ ना कि कितने क्या ही सिखा सकते हैं वो सेकंड फ्लोर पे। क्या हुआ यहाँ पे? सो मैं आ तो गई हूँ, बट यहाँ पे तो फर्स्ट फ्लोर पे देखो लॉक लगा हुआ है। देखते हैं, तो इधर भी सेम वैसा ही है आई थिंक, और ऊपर जाना पड़ेगा शायद। यहाँ पे तो बहुत ही अंधेरा है। ये तो बंद लग रहा है यार, क्या हुआ है समझ नहीं आ रहा मुझे नीचे, क्योंकि म्यूजिक क्लासेस का तो कुछ पता चल नहीं पाया है, एंड ऐसे फालतू में घूम भी नहीं सकते, सारे रूम्स लॉक हैं। ठीक है ना, मैं यहाँ पे पता करने आई थी गिटार थोड़ा सा, एंड मुझे कुछ मिला नहीं है। ऊपर तो लॉक लगे हुए हैं, कल आके देखेंगे हम थोड़ा सा दोपहर का टाइम पे। आज बस लेट भी हो गया है, आई थिंक बंद हो गया होगा, 7:30 टाइम भी हो रहा है। ठीक है, ये बोधी कैफ़े जहाँ मैंने कल कॉफ़ी ट्राई की थी, इसके सामने कोई तो है, यौगिक बोल करके एक कैफ़े है, बट वहाँ पे मुझे जाने का मन नहीं है एकदम ही। एंड यहाँ पे आपको ज़रूरत की चीज़ें मिल सकती हैं आराम से। फिर से चक्रा हाउस कैफ़े चली जाऊँ, नहीं चक्रा हाउस कैफ़े तो नहीं जाऊँगी मैं। एक्चुअली मेरे से खुद डिसाइड ही नहीं हो पा रहा है कि मुझे जाना किधर है। प्रॉब्लम तो यही है ना कि डिसाइड ही नहीं है कि किधर जाऊँ, ऊपर की साइड जाऊँ कि नीचे के साइड जाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। संडे मसूरी जाने का प्लान किया है, एंड मैंने अभी यहाँ बात की है एक लोगों से, तो उन्होंने मतलब जाने का प्राइस मुझे 800 बताया है। अब अभी वो और जो भैया हैं वो पूरी तरीके से बात करके बताएंगे कि वहाँ पे पूरा घुमाने का वो कितना पैसा लेंगे। और इसके पहले मैंने एक और जगह पे बात करी थी, तो उन्होंने बताया कि वो पूरा घुमाने का पूरा 5,000 रुपये लेंगे। तो अभी मैं देखती हूँ 5,000 वाला मुझे ज़्यादा सही पड़ता है या ये वाला, उस हिसाब से मैं डिसाइड करूँगी कि मुझे कब जाना है, क्यों जाना है, कैसे जाना है। फ़िलहाल के लिए मेरा प्लान तो है मसूरी जाने का, बाकी देखते हैं कि क्या होता है। एंड अभी मेरे सामने है MVT कैफ़े। अभी तो मतलब ये वाली लेन तो मैंने पूरी एक्सप्लोर कर ली है, मुझे समझ नहीं आ रहा अभी और किधर जाऊँ। कर्मा टैटू में हम खड़े हुए हैं, बट कोई यहाँ पर हमें शो नहीं हो रहा है। कुछ इन्होंने बना रखे हैं डिज़ाइन से, ये हैं इनकी पूरी मेज। उधर है टैटू वाले भैया का सेटअप। यहाँ पे फ़ोटो ही क्लिक, क्योंकि कोई और तो हमें दिख नहीं रहा है। डिज़ाइंस ये हैं, मिरर ये हैं डिज़ाइंस, इधर भी हैं डिज़ाइंस। पता नहीं कहाँ चले गए भैया, कहाँ वो भैया। दिस इज़ लाइक, ये जो जगह है इसका नाम है कर्मा टैटू स्टूडियो। पर वे भैया गायब है यहाँ पे। मैं पूछने आई थी कि टैटू कितने में बनाओगे, कहाँ हो आप। जस्ट अभी कर्मा टैटू वाले के यहाँ पे गई थी। इनका प्राइस मुझे सही तो लगा है, बट उन्होंने पूरी अपनी लव स्टोरी सुना दी भैया ने मुझे। भैया इतने दुखी थे बेचारे, मुझे अपनी लव स्टोरी सुनाने लगे। अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगा एक्चुअली में, ऐसे अननोन लोगों से मिलो, उनकी बातें सुनो, मज़ा आता है। बट मैं सोच रही हूँ अगर मैं टाइम से पहुँच जाऊँगी या तो कुछ खा भी लूँगी। खैर चलते हैं। फिर से ये चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी फिर से। हे भगवान, आज है हमारा डे 9। मैंने कुछ भी व्लॉग नहीं करा था, इसलिए मुझे निकलना पड़ा, क्योंकि मुझे अच्छा खासा व्लॉग बनाना था। खैर सेम रास्ता, जितने दिन भी आऊँगी कुछ ना कुछ नया ही मिलता रहता है यहाँ पे। चलो अब मैं सीधा मिलती हूँ तुम्हें
हॉस्टल पहुँच के टाटा। तो अभी मुझे सीढ़ी चढ़नी है इतनी, बट मैंने खाना खा लिया है, रोटी सब्जी खाई है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट डे। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय। ट्रांसलेट करके बताओ, पहले तो एकदम से कुछ समझ में ही नहीं आता था मुझे, अब तो चलो ये सब